हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मस्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने शुड और वुड को जाना था। इस वीडियो में हम बात मस्ट की करते हैं। दोस्तों, दरअसल मस्ट क्या होता है? मस्ट का आपने हिंदी में तो ज़रूर पढ़ा होगा अर्थ कि क्या होता है, अवश्य चाहिए, कोई चीज़ जो कि ज़रूरी है, नेसेसरी है। और शुड में और इसमें क्या अंतर है आपने अभी पता चल जाना है, क्योंकि शुड के अंदर क्या होता है, आप अब छोटी सी छोटी अगर मैं बात कहूँ तो शुड में आप ऐसे माने कि ऐसी कोई बात जो आपको बाध्य नहीं करती, आप मानो ना मानो। मैंने कहा बड़ों का आदर करो तो ना करो, तो कौन सा कोई वो थोड़ी है पहाड़ टूट पड़ेगा, आपको कोई टैक्स लगेगा क्या? लेकिन मस्ट में ऐसा नहीं है। मस्ट अगर आएगा तो इसका मतलब है मानना पड़ेगा, आप बाध्य हो उस चीज के लिए, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन शुड में ऐसा कुछ नहीं है, मानो ना मानो सामने वाले का काम है कहना। जैसे कि मैं कहूं आपको खेलना चाहिए, मैं कहूं आपको 5 बजे उठना चाहिए, तो आप उठो ना उठो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मस्ट लगाऊंगा अवश्य उठना चाहिए या अवश्य आना पड़ेगा। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, इसमें टेंस ओनली प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस में होता है। मस्ट हमेशा यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। फ्यूचर ऑफ मस्ट क्या होता है, तो आप देख सकते हैं विल सेल के साथ विल सेल हो, हैव हो, या पास्ट होगा तो हैड मिलेगा, और इनके साथ क्या मिलेगा, टू मिलेगा। ठीक है, पड़ेगा पड़ेगी के अर्थ में। ये कहां कहां यूज होंगे देखना थोड़ा सा। पहली चीज है नेसेसिटी और दूसरी बात है रिक्वायरमेंट। किसी चीज की आपको भली भांति पता है कि कोई चीज की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तब हम अवश्य, अगर कोई चीज की रिक्वायरमेंट है तो हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट क्या है, आधार कार्ड हो। आधार कार्ड आजकल आप नहीं बनवाते तो आपको पता है ना। अगर आप मैं आपको सलाह दूं, अरे भैया आपको आधार कार्ड बनवाना चाहिए, मैं ऐसे कहूंगा या आपको आधार कार्ड अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कहूं, मैं अगर सलाह थोड़ी दूंगा इसको, ये मैं कहूंगा आपको अवश्य बना लेना चाहिए, क्योंकि आपका वरना तो एडमिशन ही नहीं होगा। यू कांट टेक एडमिशन, कहीं पर आप एडमिशन ले ही नहीं सकते ना। तो यहां पर आपको नेसेसिटी जो भी है, नेसेसिटी है या बाउंडनेस मान लो, बंधी हुई आप इस चीज से, रूल से। आगे आएगा बाउंडनेस नाम, नीचे आप देख रहे होंगे, यानी आप बंधे हुए हैं, आप पर ये पाबंद है। ये नाम अलग अलग दे देते हैं। जैसे कि वी मस्ट हैव आधार कार्ड, हमारे पास अवश्य होना चाहिए, अवश्य आधार कार्ड होना चाहिए। तो देखो गवर्नमेंट के जितने भी रूल है ना वो मस्ट में ही आते हैं लगभग, ऐसे मान लो, क्योंकि आप बाध्य हैं उस चीज के लिए। इसी तरह से आपको थोड़ी सी कंडीशन देगा कि बीइंग इल, अब आप बीमार हैं, बीमार हैं तो आई मस्ट टेक मेडिसिन डेली। बाध्य हो गया ना, बीमार हाँ, या ऐसे मान लो कोई चीज प्रॉब्लम हो गई आपको, तो बीमार हो, बीइंग इल, कि मैं बीमार हूं, और बीमार हूं तो क्या है, मुझे आई मस्ट टेक डेली मेडिसिन। ठीक है ना, मुझे जो दवाई है वो टाइम पर लेनी ही पड़ेगी, मैं इस में बाध्य हूं, मैं बंधा हुआ हूं, ये रिक्वायरमेंट मेरी है। इसी तरह से बाउंडनेस, एसेंशियलिटी और कंपल्जन, ये क्या है, जरूरत क्या होती है, बंधा हुआ क्या होना। देखो यू मस्ट पे योर डेट्स, आपको आपके कर्ज चुकाना जरूरी है और वो चुकाना पड़ेगा। यू मस्ट पे योर डेबिट, ये डेबिट बोलते हैं, होता डेट से। आपको अवश्य पे करना चाहिए अपने ऋण, अपना ब्याज अवश्य पे करना पड़ेगा। मैं सलाह नहीं दे रहा, अवश्य करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो अवश्य करना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट गो टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, अब बच्चे ये थोड़ी है नहीं मानेंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में तो उन्हें अवश्य आना पड़ेगा, और इसी वे में हम इसको प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, लीगल ड्यूटी, ये अच्छे हैं, ये सीखने वाली चीजें। डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, यहां थोड़ा सा आपको हाई लेवल की बातें बता रहा हूं मैं आपको, +2 के बाद की जो मेंटेलिटी होती है उस आधार पर ये चीजें हैं। कैसे हैं, जैसे कि आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ वाक्य से पता चलेगा। ए सोल्जियो, एक सैनिक होता है, उसको क्या करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए ना, मस्ट डिफेंड, उसको मस्ट डिफेंड करना चाहिए क्या, बॉर्डर को। और किसकी बॉर्डर को, अपने देश की, अपने देश की बॉर्डर को उसे अवश्य क्या करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। ये उसके क्या है, अब आपसे पेपर में ऐसे भरवाएगा नहीं, वो भर तो दोगे आपको, ये जी होता है, लेकिन वो आपसे यहां नाम पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा, जैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दे दिया, कंपल्जन दे दिया, बाउंडनेस दे दिया, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी दे दिया, लीगल ड्यूटी दे दिया, डिटर्मिनेशन दे दिया, इनमें से क्या है ये नाम देगा। तो ये सोल्जियर को बॉर्डर की, कंट्री की डिफेंड करना चाहिए, क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी तो है कि नहीं है, ये ड्यूटी का ही क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है। लीगल ड्यूटी भी तो है, क्योंकि नौकरी लगा हुआ है, सरकारी है, तो लीगल ड्यूटी भी हो गया उनका काम। ठीक है, यू आर ए वॉचमैन, यहां पर आप क्या है, यू, यहां लीगल ड्यूटी नहीं है, यहां आप एक वॉचमैन है, प्राइवेट स्कूल में भी तो हो सकते हैं ना आप। ठीक है, तो आपको क्या है, वहां पर आपका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी बनता है, क्योंकि आप वॉचमैन लगे हुए हैं वहां पर, आपको कानून से तो नहीं है, न करो तो न करो, आपको निकाल देंगे वो 2-4 दिन में।
एक दो बार देखेंगे, लेकिन कानून से तो आप बंधे हुए हैं क्योंकि करना पड़ता है। आप यहाँ क्या है, यू आर ए वॉचमैन, आप एक वॉचमैन है, इसलिए आपको क्या है, यू मस्ट कीप अवेक एट नाइट। अगर आप वॉचमैन है तो रात को तो आपको जगह जागना पड़ेगा ना, ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है आपका काम। यू मस्ट प्लांट, अब यहां पर क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है, डिटर्मिनेशन मान लीजिए, चाहे इसमें डिटर्मिनेशन की भावना भी है। क्या है, यू मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्री टू प्रोटेक्ट द अर्थ। आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। क्यों उगाने चाहिए, ताकि धरती की हम हेल्प कर सके, तो अवश्य उगाने चाहिए ना हमें, अवश्य। ठीक है, इफ यू वाना हेल्प द अर्थ, तो हमें अवश्य इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए और उगाना भी चाहिए। तो हमारा ये क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी बनता है। डिटर्मिनेशन आप अगर ऐसा दृढ़ संकल्प कर लें तो भी ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इज इल, वह बीमार है, वह बीमार है। अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, वह बीमार है, इसलिए क्या है, सो ही मस्ट नॉट कम, तो उसे अवश्य यहां नहीं आना चाहिए। ठीक है, कारण स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि यहां देखा ही इज इल, वह बीमार है, और बीमार है तो उसे अवश्य नहीं आना चाहिए। सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक इंटेलिजेंट लड़की है। सी मस्ट गेट फर्स्ट पोजीशन, उसे अवश्य ही क्या करना चाहिए, पहली पोजीशन प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैं पॉसिबिलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस तो मैंने यहां दे दिया कि सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, और यहां मैं कह रहा हूं अब ये इंटेलिजेंट है तो इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे संभावना ज्यादा लग रही है उसके फर्स्ट पोजीशन आने की, तो उसे उससे पहला स्थान मिलना चाहिए। ये बात मैं यहां आपको बताना चाहता हूं। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं, अपनी स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और नीचे से देखते हैं कुछ चीजें और बची हुई। चलिए यहां पर बात करते हैं श्योरिटी और सर्टेनिटी। निश्चित कोई बात है, और हम कह सकते हैं प्रोविशंस हो सकता है, फॉरबिडन मना करना हो सकता है, जैसे कि यू मस्ट नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेस। तो आपको पब्लिक प्लेस पर क्या है, मनाही होती है, आपको मना किया जाता है कि भैया यहां पर धूम्रपान नहीं करना है, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, आपको यू शैल बी पनिश्ड। ठीक है, आपको पनिश किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, आप भली भांति से, आपको 500 रुपए का फाइन भी लग सकता है, तो आपको मना किया जाता है, उस वे में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मस्ट नीड नॉट होता है। क्या होता है, नीड नॉट, हम अलग से पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखें नीड ही मॉडल होता है। नीड मॉडल होता है या नीड नॉट मॉडल होता है, नहीं, नीड मॉडल होता है। नीड पर्सनवाचक में और नेगेटिव में आता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। मॉडल नीड ही है, लेकिन आता नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। कभी भी एफर्मेटिव वाक्य में इट नेवर बी यूज्ड, ये कभी भी प्रयोग किया नहीं जाता। ठीक है ना, देखो कैसे, लैक ऑफ कंपल्जन, अब ऊपर वाली सारी बातें आ जाएंगी सेम, इसमें सारी कमियां ही कमियां होंगी, चाहे वो नेसेसिटी है, वो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हम बाउंडनेस कह सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, चाहे वो एसेंशियलिटी हो गया, कुछ भी चीजें हो, तो उनमें हम क्या है, इसमें लैक करेंगे, चीजों में कमी पाएंगे। लैक का मतलब होता है कमी, इन सब चीजों की कमी मिलेगी, वो पूरी बातें नहीं मिली। जैसे कि वी कैन हायर ए टैक्सी, हमें टैक्सी मिल जाएगी। अब मान लो कहीं पर आप कहोगे सर मुझे पैदल आने की क्या जरूरत है, मैं कहूं सारे बच्चे पैदल आ जाना, तो आप कहोगे सर मुझे तो जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव ए कार, मेरे पास तो एक कार है, तो जरूरत नहीं है ना आपको, क्योंकि वी कैन हायर ए टैक्सी, हम टैक्सी कर सकते हैं, तो फिर वी नीड नॉट वॉक ऑन फुट ऑल द वे, हमें जरूरत नहीं है सारे रास्ते पर पैदल चलने की, क्योंकि यहां पर टैक्सी मिलती है। तो ये देखो नोट आ गया और ये आ गया नीड, ये एक साथ आएंगे। तो यहां पर वी कैन हायर, यहां देखो कैन हायर ए टैक्सी, अब ये आपको कंडीशन देगा, ये ऐसी कंडीशन देगा आपको, और फिर ये नीड नोट आपको पूछेगा। इसी तरह से अगले में देख लो, यू हैव डन यूर होमवर्क, अब आपने काम कर लिया, अगर आपने घर का काम कर लिया है तो क्या दोबारा करोगे, सर मैंने तो खाने खा लिया, अब और मैं पूछूं खाना खाओगे क्या, बोले नहीं सर मैंने खा लिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब जरूरत नहीं है आपको खाना और खाने की। तो यू हैव डन यूर वर्क, आपने काम कर लिया, तो नीड नॉट स्टे हियर, आपको यहां रुकने की जरूरत नहीं है, यू मे गो, तुम जा सकते हो, दैट्स इट। यूजेस ऑफ डेयर, यहां डेयर का भी हम प्रयोग सीख लेते हैं एक साथ ही इनमें सब में, क्योंकि फिर अलग से वीडियो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेयर को देखते हैं, ये छोटा सा ही है, बिल्कुल अर्थ के आधार पर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ज़्यादा बहुत रेयर चांस होते हैं यहाँ से पर्सन आने के, क्योंकि मस्ट में से, सेल में से, विल में से और मे में से ज़्यादा पर्सन पूछे जाते हैं। जैसे यू डेयर,
यहाँ पर डेयर का मतलब हो गया हिम्मत शो करना, ये भी एक मॉडल के रूप में है और सेम वही बात है, डेयर नोट या ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, आपने कई ये प्रश्नवाचक में आता है, ये तो गलत हो रहा है, इसके अंदर ही मिस प्रिंट हुआ है। सी डेयर नॉट टॉक टू मी, उसकी मेरे साथ हिम्मत नहीं है बात करने की। एक आपने सुना होगा जैसे कि फिक्सी हाउ डे यू, तो इस तरह से ये प्रश्नवाचक में इस तरह के नाम आपने देखे होंगे, तो ये अर्थ के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको मॉडल्स के टॉपिक समझ में आएंगे। अब हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे जो कि रिन एंड मार्टिन की बुक्स हैं, और कुछ एक बुक्स और मैंने परचेज की हैं, तो अगर वो करने की कोशिश, जिसमें 300 एक्सरसाइज है, शायद वो अगर हम कर लेंगे तो शायद कभी आपको उस चीज़ में दिक्कत ही ना आए। ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करेंगे तब तक सीखते रहेंगे, अदरवाइज इससे कुछ नहीं होने वाला। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमें नई नई हर्डल्स हमारा सामना होगा उनसे, और हम ज़्यादा सीखेंगे। उम्मीद है अच्छा लगा है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। धन्यवाद।